Hello students, welcome back. Let's continue with pair of straight line. Pair of straight line में now I am going to solve some questions. साथ में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे, बहुत सारी चीजें अपग्रेड करते रहेंगे. So let me take y equal to 2x and y equal to 3x, two lines. इनका combined equation if I write, that will be 2x minus y into 3x minus y equal to 0. दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 6x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर, और सिंप्लीफाई किया तो 6x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0. दैट इज योर homogeneous equation that always represent pair of lines through origin. तो ये दोनों लाइन origin वाली है. अब अगर मैं इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करूंगा तो मैं पहले से पता है origin है. आपका मन हो तो आप del s by del x इक्वल टू 0 और del s by del y इक्वल टू 0 से सॉल्व कर सकते हैं. सेकेंड होता है स्लोप. स्लोप की बात करें तो x को 1 और y को m पुट करेंगे तो ऐसा मिलेगा. थोड़ा सीधा करके लिखेंगे, क्वाड्रेटिक या कोई भी इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसी में लिखने का. अब m का वैल्यू निकालोगे तो मिलेगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. 5 प्लस माइनस 1/2 दैट इज 2 and 3. देखो मैच कर गया, पॉइंट भी मैच कर गया, स्लोप भी मैच कर गया. अब आता है एंगल की बात. एंगल का फॉर्मूला गिवन बाय tan थीटा acute इज 2 रूट h स्क्वायर. इसमें h क्या है? h है माइनस 5/2, तो माइनस h स्क्वायर माइनस a इंटू बी इज 6 इंटू 1 डिवाइड बाई a प्लस b दैट इज 6 प्लस 1 का मॉड. दैट गिव्स मी 2 को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दूं मैं तो अंदर 4 हो जाएगा. ये 25/4 है, ये 4 है तो 25 हो गया. ये 6 है, ये 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा 24 हो जाएगा. कम्स आउट टू बी 1/7. लेट्स फाइंड, जरा यहां से फाइंड करते हैं. m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 दैट इज अगेन 1/7. तो एंगल सेम आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम आ गया, स्लोप सेम आ गया, तो everything is matched. So this is homogeneous pair of line. And last but not the least, angular bisector. Angular bisector होता था x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन a माइनस b 6 माइनस 1 इक्वल टू एक्स वाई अपॉन h. h का वैल्यू क्या है? माइनस 5/2 है. अब अगर सिंप्लीफाई करूंगा मैं इसे तो माइनस 5/2 यहां मल्टीप्लाई किया, माइनस 5/2 के साथ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5xy. देखो 5 कैंसिल हो गया तो मुझे मिला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज माइनस 2xy, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0. That's it. ये सारा होमोजीनियस का हो गया. Now I am going to make some changes. लाइन्स का स्लोप 2 और 3 था. पॉइंट मैं ले लेता हूं 1, -1. कोई भी पॉइंट ले सकते. तो लाइन का इक्वेशन क्या मिलेगा? y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1. और दूसरा क्या मिलेगा? y माइनस y1 is m into x minus x1. This gives me y plus 1 is 2x minus 2, y plus 1 is 3x minus 3. This way is 2x minus y minus 3 equal to 0, 3x minus y minus 4 equal to 0. ये इक्वेशन जो है which is actually 2x minus y equal to 0 and 3x minus y equal to 0. ध्यान से देखोगे तो ये लाइन और ये लाइन में सिर्फ कांस्टेंट का गैप है. 2x माइनस वाई 0 था, यहाँ 3 है, 3x माइनस वाई.
तो कोई भी लाइन है अगर पैरेलल है तो ऑब्वियसली स्लोप तो सेम ही होगा, स्लोप सेम रखा है तो पैरेलल होगा, और पैरेलल है तो सिर्फ कांस्टेंट ही चेंज आएगा, ये हमें पहले से पता है। अब इनका कंबाइंड इक्वेशन विल बी गिवन बाय व्हाट, दोनों को मल्टीप्लाई, तो 2x माइनस वाई माइनस 3x माइनस वाई माइनस 4, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मिला 6x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 8x। अब मैं y मल्टीप्लाई करता हूं, माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y। अब मैं माइनस 3 मल्टीप्लाई करता हूं, माइनस 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो आई एम गोइंग टू गेट 6x स्क्वायर, फिर एक्स वाई का टर्म लिखते हैं दैट इज माइनस 5xy, फिर y स्क्वायर का टर्म लिखते हैं y स्क्वायर, फिर x का टर्म लिखते हैं दैट इज माइनस 17x, फिर y का टर्म लिखते हैं दैट इज 7y, फिर कांस्टेंट दैट इज 12 इक्वल टू 0। This is your general second degree equation and this was your homogeneous second degree equation. Now if we compare these two, what do you see? If you compare these two, what do you see that ये पार्ट तो सेम टू सेम है बिल्कुल, this part is exactly same, मतलब जो स्लोप इसका होगा वही स्लोप इसका होगा, यह हमें पहले से पता है। इसीलिए स्लोप निकालने में मुझे इसका यूज नहीं करना था, बिकॉज इस पूरे लाइन का स्लोप वही होगा जो इतने पार्ट का स्लोप होगा, बिकॉज जो कॉन्सेप्ट अभी समझाया था मैंने स्लोप का वो तो यहीं पे आया था ना, क्योंकि सेकेंड डिग्री कर्व में ही आप y बाय एक्स को m लिख सकते हो, होमोजीनियस में y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में y बाय एक्स m नहीं होगा, y इक्वल टू एम एक्स में ही होगा, m इज y बाय एक्स इज 2, y बाय एक्स इज 3, ये 2 और 3 एक्चुअली स्लोप है। तो स्लोप का जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो यहां से आया। अब हमने क्या देखा कि अगर लाइन को मैं शिफ्ट करता हूं किसी भी पॉइंट पे तो स्लोप तो चेंज नहीं होगा, और जब शिफ्ट किया तो सेकेंड डिग्री टर्म तो सेम रहा, मतलब इसका स्लोप निकालो या इसका स्लोप निकालो सेम आना चाहिए। इसका स्लोप निकालने का तरीका था x को 1 y को m, ये जो हम करते थे बेसिक इज y बाय एक्स को m। तो यहाँ पे भी अगर मैं इतने पार्ट का स्लोप निकालूंगा तो सेम ही आएगा ना, इस पूरे का स्लोप वही है जो इस पूरे का स्लोप है, और ये पूरा कहाँ है दिस पार्ट, तो इस पूरे का स्लोप इतने से ही आ जाएगा। इसीलिए सेकेंड डिग्री टर्म को ही x को 1 y को m रखा था, ये वाले पार्ट का कोई यूज नहीं था। अब जब स्लोप यहां से मिलना है, स्लोप इतने पार्ट से मिलना है, तो एंगल में भी इतना ही पार्ट आएगा, क्या 2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, उसमें इनका कोई एप्लीकेशन नहीं था। सो दिस इज एक्चुअली रिलेशन बिटवीन जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन एंड होमोजीनियस सेकेंड डिग्री इक्वेशन। वापस से बोलता हूं, जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन में जो सेकेंड डिग्री होमोजीनियस पार्ट होता है वो भी लाइंस ही रिप्रेजेंट करता है ऑफ सेम स्लोप। पॉइंट अलग हो जाएगा बट स्लोप तो सेम होगा। अगर स्लोप सेम है तो सेकेंड डिग्री टर्म सेम होगा। टू बी मोर प्रिसाइज, जब लाइंस में स्लोप सेम होता है तो उसका हाईएस्ट डिग्री टर्म सेम होता है। सोचो ax प्लस बी वाई प्लस सी, उसके पैरेलल लाइन था ax प्लस बी वाई प्लस लैम्डा, दोनों का स्लोप सेम था तो दोनों में हाईएस्ट डिग्री टर्म ax प्लस बी वाई था 1 डिग्री का, c तो कांस्टेंट था 0 डिग्री हुआ, तो हाईएस्ट डिग्री तो ax प्लस बी वाई हुआ, उसका पूरा का पूरा टर्म सेम टू सेम है। यहाँ पे ये है 0 डिग्री का टर्म, ये है 1 डिग्री का टर्म, और ये है 2 डिग्री का टर्म, तो ये हाईएस्ट डिग्री टर्म है। अगर आप स्लोप चेंज करोगे तो ये सेम रहने वाला है, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज एट ऑल। सो व्हाट वी लर्न इज कि अगर पैरेलल शिफ्टिंग करोगे तो सेकेंड डिग्री टर्म इज नॉट गोइंग टू चेंज। व्हेन वी शिफ्ट पेयर ऑफ लाइंस टू द पैरेलल टू द सेम सिस्टम एट सम अदर पॉइंट, सेकेंड डिग्री टर्म विल नॉट चेंज। एक और बात बताता हूं,
अगर मुझे परपेंडिकुलर लाइन चाहिए, तो परपेंडिकुलर लाइन चाहिए तो उसका स्लोप हो जाएगा -1/2 एंड -1/3। पॉइंट की बात अभी छोड़ देते हैं। तो अगर मैं इतना लूंगा तो लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y = mx एंड y = mx, मतलब 2y + x = 0 एंड 3y + x = 0। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा x + 2y × x + 3y = 0। दैट गिव्स मी x² + 3xy and 2xy, that is 5xy, and this is 6y² = 0। ये इन लाइंस के परपेंडिकुलर है। याद करो, जब पैरेलल लाइन हुआ करता था तो हाईएस्ट डिग्री टर्म ax + by सेम टू सेम रहता था, सिर्फ कांस्टेंट चेंज होता था। यहाँ भी हाईएस्ट डिग्री टर्म सेम टू सेम है, उसके नीचे वाले चेंज हो जाते। परपेंडिकुलर में क्या होता था, a और b इंटरचेंज होते थे, किसी एक का साइन चेंज होता था और बाकी कांस्टेंट चेंज होता था। यहाँ a और b इंटरचेंज हो गए, या 6 और 1 था, या 1 और 6 हो गया। उसमें से कोई चेंज होने की जगह थर्ड वाला चेंज होता है। ये -5 था तो ये +5 हो गया। और आगे के टर्म तो चेंज हो जाएंगे अगर आप किसी भी पॉइंट से पास कराओगे तो। सो द होल आइडिया इज कि जब पैरेलल लाइन बनाते हैं तो सेकेंड डिग्री टर्म चेंज नहीं होते हैं। जब परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं तो सेकेंड डिग्री टर्म में a और b इंटरचेंज हो जाएगा, h का साइन चेंज होगा। सिंगल लाइन में क्या था, a और b इंटरचेंज होते थे, किसी एक का साइन उसी में से चेंज होता था। कांस्टेंट तो चलो चेंज होना ही है, यहां a और b इंटरचेंज होंगे, h का साइन चेंज होगा। सो दैट इज द होल आइडिया। अब मान लो ये अपना पेयर ऑफ लाइन है, होमोजीनियस थ्रू ओरिजिन। इसका एंगुलर बाइसेक्टर लेट मी ड्रॉ, दिस इज एंगुलर बाइसेक्टर। अब अगर मैं ये लाइंस को कहीं और शिफ्ट कर देता हूं तो ये एक्स्ट्रा टर्म्स आ जाएंगे। तो एंगुलर बाइसेक्टर, सपोज इसके पैरेलल यहां और यहां बना दिया ब्लैक वाले, तो जो एंगुलर बाइसेक्टर है वो भी उसके पैरेलल ही तो शिफ्ट होगा। मतलब अगर लाइंस को आप पैरेलल कहीं शिफ्ट करते हैं तो एंगुलर बाइसेक्टर भी पैरेलल ही शिफ्ट होगा और उसी पॉइंट पे शिफ्ट होगा। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू कन्वे इज कि अगर x² - y² अपॉन दिस, ये होमोजीनियस था जिसका इंटरसेक्शन ओरिजिन था। अगर मुझे किसी और पॉइंट पे शिफ्ट करना है, अगर मेरा लाइन होमोजीनियस ना होकर के अल्फा बीटा से पास होने वाला है, तो मेरा बाइसेक्टर भी अल्फा बीटा से ही पास होगा और उसका स्लोप ये वाले स्लोप के इक्वल होगा। मतलब जो फुल फ्लेजेड लाइन का एंगुलर बाइसेक्टर होगा वो ऐसा ही होगा, पैरेलल तो इसके ही होगा लेकिन पास होगा अल्फा बीटा से। एंड सो वी कैन राइट इट एज x - α² y - β²। x की जगह x - अल्फा, y की जगह y - बीटा पुट कर देंगे तो दैट विल बी एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ जनरल second degree equation, where alpha beta is point of intersection of what, lines या angular bisector। दोनों लाइन और एंगुलर बाइसेक्टर सेम पॉइंट से पास होते। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू कि अगर पैरेलल शिफ्टिंग करते हैं तो सेकेंड डिग्री टर्म सेम रहता है, अगर परपेंडिकुलर बनाते हैं तो a और b इंटरचेंज होते हैं, h का साइन चेंज होता है। जब पैरेलल शिफ्टिंग करते हैं तो सेकेंड डिग्री टर्म सेम रहता है। सेकेंड डिग्री टर्म सेम है मतलब स्लोप तो यहीं से मिलेगा, इसी के पैरेलल होगा। अब अल्फा बीटा पे शिफ्ट करना है अगर, तो x की जगह x - अल्फा, y की जगह y - बीटा लिख देंगे। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ नॉट, नेक्स्ट वीडियो में आई एम गोइंग टू सॉल्व अ वेरी बिग क्वेश्चन एंड यू विल बी डेफिनेटली एबल टू अंडरस्टैंड। थैंक यू।